हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर चैनल। आई वेलकम यू ऑल। आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं आज। और आज एक महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। वो क्या होगा? और वो CBCS सिस्टम जो हमारा जो लागू हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुआ है, उस पर बेस पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी चैनल पर। और ये कुछ देर बाद आपको मिलेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। साथ में हम लोग लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सुनते हैं लिमिट होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं लिमिट समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूँ तो आप और अच्छे से समझेंगे। सो देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, और हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 2 ये कैसे परफॉर्म करने वाला है। ये पूरा फंक्शन जो है कैसे परफॉर्म करेगा ये आपको बताते हैं। जबकि हमने x को क्या लिया है, x इज़ बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x r यानी रियल नंबर का कोई एक नंबर है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके लिए एक रियल लाइन बनाऊँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को जो फंक्शन का जो हर होता है, हर यानी डिनोमिनेटर, उसमें x की वैल्यू रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी कैसी? कि अगर हम यहाँ पे क्या रख दें कि जिसकी वजह से ये ज़ीरो बन जाए, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, है ना। यानी अगर हम x की प्लेस पर 2 रख दें तो वहाँ नीचे ज़ीरो बन सकता है। ठीक है, तो ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये हमें वही पॉइंट जहाँ पर अस्तित्वहीन यानी जो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट वाली सीन होती है, अस्तित्वहीन जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन, लिमिट वहीं पे ही अपना वैल्यू हमें देती है। ठीक है, तो जहाँ पर फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है, वो नॉट एग्जिस्ट वाली वैल्यू यानी अनंत देने वाला काम करेगा, उस जगह पर हमें लिमिट क्या करेगा, उससे उसका जो बेस्ट आंसर होगा, जो अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, ये दोनों निकाल कर देगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी कि वो अस्तित्व में हो जाए तो लिमिट उसे हमें कन्वर्ट करके दे देगा। तो चलते हैं, इसी को समझते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ज़रा एक चीज़ डिफरेंस समझ लीजिए कि इसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है, क्या मतलब है? देखिए, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, लेकिन अगर मैं सॉल्व करूँगा ना तो इससे यही आएगा। क्या मतलब है, देखते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको दोनों बात क्लियर करता हूँ कि लिमिट एग्जैक्टली है क्या। ऊपर में देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। कैसा फॉर्मूला? a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ऊपर, तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना। और नीचे में क्या है, a माइनस बी। यहाँ पे आपने इसको कैंसिल किया तो तुरंत क्या बन जाएगा, ये फंक्शन। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक फैक्टर कट कर दिया, एक गुणनखंड कट कर दिया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते तो x की वैल्यू आप पूरा रियल नंबर रख सकते थे, बस खाली आपको क्या छोड़ना था, 2 छोड़ना था। यही इसका क्या कहा जाता है, प्रांत यानी डोमेन, जो हम लोग क्लास 11th में सीखा करते थे, है ना। डोमेन का क्या मतलब था? वो वैल्यू जो रखी जा सके, वो वैल्यू जो हमें एग्जिस्टिंग यानी अस्तित्व वाली वैल्यू दे सके। ठीक है, एग्जिस्टिंग वैल्यू दे सके। अच्छा, यहाँ पर कौन सा x रखने पे दिक्कत है? यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x आप कुछ भी रखिए, सारी की सारी वैल्यू एग्जिस्टिंग आएंगी, है ना। तो फिर ये दोनों फंक्शन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कभी भी आपका जो डोमेन डिसाइड होता है, x की वैल्यू डिसाइड होती है, वो बिना किसी फैक्टर को कट किए डिसाइड होती है। ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर हो सकता है उसको उस वैल्यू पर नॉन एग्जिस्टिंग कर दे या एग्जिस्टिंग कर दे। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? क्लियर हुई? ये गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हम लोगों ने फंक्शन लिया था स्टार्टिंग में, fx इज इक्वल्स टू, अभी मैं लिमिट आपको समझा रहा हूँ कि लिमिट होती क्या है, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर शॉर्टकट्स तो पढ़ना ही है। अब ये देखिए, इसको मैं अगर बोलूँ आपसे कि आप इसे चेक करिए पूरे रियल नंबर पे, ठीक है, अगर पूरे रियल नंबर पे चेक करें तो कहाँ पे दिक्कत करेगा? पहली बात तो ये दिक्कत करने वाला है 2 पे, क्योंकि जैसा कि नीचे ही दिख रहा है कि 2 रखने पे
जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, लिमिट कहता क्या है। ये जो आप 2 पर रखने पे आपको दिक्कत हो रही है ना, अच्छा ये बताइए, अगर मैं x की प्लेस पर यहाँ पर 2 ना रख के 1.99 रखूँ तो नीचे 0 बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, x की प्लेस पर और छोटा वैल्यू रख सकता हूँ मैं? हाँ, मतलब और छोटा इन द सेंस कि 2 के बहुत करीब वाला, लेफ्ट से करीब वाला वैल्यू और क्या रख सकता हूँ? 1.99। जितने 9 आप बढ़ाएंगे उतना ही आप 2 के करीब पहुँचेंगे। और एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आप जितना करीब पहुँचेंगे, बस 2 पे नहीं जाना है आपको, 2 को छोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार जब जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो 0 कभी भी नहीं होगा ना। तो ये तो क्लियर है कि आप अगर लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच भी आप कैसे कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, जो आपकी ये वैल्यू 2 है उससे आप कितना लेफ़्ट में आ रहे हैं, मतलब 2 में कितना घटा रहे हैं, और वो इतना छोटा हो, बहुत छोटा होना चाहिए इसे घटाने के बाद। जैसे कि मैंने क्या बोला, 2 में से अगर आप ये जो वैल्यू ली ना आपने 1.99, अगर इसे माइनस करो तो क्या आएगा? 0.0001। मतलब इतना करीब हैं आप, देखिए इतना करीब है ना आप। और इतना करीब होने के बाद भी आपका अस्तित्व वाली वैल्यू मिल रही है आपको, है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू मिल रही है। तो ये लेफ़्ट से आप गए तो इसी चीज़ को बोला जाता है लेफ़्ट हैंड लिमिट, LHL, जो हम लोग 12th में भी सीखते थे। इसमें भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। और यही काम अगर आप राइट से करें, मतलब 2 रखेंगे तब तो नीचे नॉन एग्जिस्टिंग बन जाएगा। अगर हल्का सा हम आगे बढ़ें और ये रख के देखें x की प्लेस पर 2.000000, ऐसे बहुत बार 0 बना सकते हैं, फिलहाल तो मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ। ये भी रखेंगे आप नीचे तो 0 नहीं बनेगा, है ना। वो अब जैसे आप रखेंगे 2 माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा ना, जो कि 0 तो नहीं है, और 0 नहीं है तो एग्जिस्टिंग है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप केवल 2 को छोड़ करके बाकी बात कर रहे हो, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। अभी हम लोग आगे डेफिनेशन समझेंगे कि 2 को छोड़कर, है ना। और एक चीज़ सुन लीजिए, 2 को छोड़कर इसके लेफ्ट में जितने भी पॉइंट है इसको इसका नेबरहुड बोलते हैं। नेबरहुड मतलब समझते हैं ना, नेबरहुड जैसे हम लोग अपने घर के आसपास के जो अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो नेबरहुड्स हैं हमारे। राइट में भी नेबरहुड है, बस उसको छोड़ करके। अच्छा, इस छोड़ करके का शब्द होगा डिलीटेड, आपको मिलेगा भी आगे, डिलीटेड मतलब उसको हटा दिया गया, ठीक। उसके बाद आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना मैं बॉक्स बनाया हूँ, ये जो आपका मेन की वैल्यू है x की जिस पर हमें वर्क करना है, उसमें से कुछ घटाना है और लेफ्ट में पहुँच जाना है या तो जस्ट राइट में पहुँच जाना है, और बहुत छोटी वैल्यू लानी है घटा करके, जिससे कि आप 2 के बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं फ़ायदा है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका जो रूम है या मकान है उसके जस्ट बगल वाले आपके पड़ोसी होंगे, ना कि आपका मोहल्ला छोड़ करके जो 5वां 10वां मकान होगा वो आपके पड़ोसी होंगे, ये नहीं होंगे, बहुत पास वाले, और उन्हीं पे ही आपका इफ़ेक्ट भी दिखता है या उनको आपके बारे में ज़्यादा मालूम होता है, उन्हीं को बोला जाता है आपके नेबरहुड। आपको क्या खुद को आप बोल सकते हो नेबरहुड? नहीं, अपने आप को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो बोल सकते हो। सो ये लिमिट की पूरी डेफिनेशन अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ और आपको ये सारी चीज़ें उसमें कनेक्ट करूँगा, ठीक है। चलिए लिमिट की डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड। मैंने नेबरहुड समझाया था, मतलब x की वैल्यू जहाँ पर हमें चेक करनी है a, जिसको a बोला गया है, वहाँ पे मैंने 2 लिया था, उसके नेबरहुड में मैंने लेफ्ट में और राइट में, एक्सेप्ट पॉसिबल एट a, मतलब एक्सेप्ट मतलब समझते हैं ना, a को छोड़ करके पॉसिबल है, देन द नंबर l इज सेट टू बी द लिमिट, यानी l को लिमिट तब बोला जाता है, भाई किसी ना किसी वेरिएबल को तो लाएंगे ही ना। ऐसे हमने l को ला लिया, जैसे LIMIT आप लोग लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, तो उसको लिमिट तब कहा जाएगा ऑफ f की लिमिट तब कहा जाएगा एट a, मतलब a पर उसको लिमिट तब कहा जाएगा if फॉर ईच पॉजिटिव नंबर, मतलब हर पॉजिटिव नंबर के लिए। मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप हर जगह मैंने मॉड लगा रखा है ना। अगर वो नेगेटिव भी आएगा तो आप मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, इसको जानते हैं ना आप लोग, एप्सिलॉन बोलते हैं, स्मॉल ई की तरह बनता है एप्सिलॉन, हाउ एवर स्मॉल, मतलब जितना हो सके छोटा लेना है। छोटा लेने का क्या मतलब है, आप जब बहुत छोटा लोगे तो x की वैल्यू के करीब पहुंचोगे, मतलब x इज इक्वल टू 2 था, तो देखिए हम 2 तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था, 2 के पास पहुंचने के लिए मैंने 1.9999 ऐसे करते करते मैं चला गया था, है ना। तो
2 से एकदम लेफ्ट में लाने के लिए, एकदम बगल में लाने के लिए मैंने क्या किया था, 0.00001 में से माइनस किया था। तो 0.0001 जो था वो हमारा एप्सिलॉन था। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जरा सुनते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे, डेल है, अच्छा सुनते पहले, हाउ एवर स्मॉल, बहुत छोटा लेना है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल। दो चीज़ें, एक्स के लिए डेल है, ठीक है, एक्स को छोटा लेने के लिए डेल है, और एफ एक्स निकालने पर जो हमारी वैल्यू एकदम करीब आए 2 के, या एक्स बराबर 2 के या एक्स बराबर a के, तो उसके लिए हमें क्या मिला हुआ है, एप्सिलॉन। दोनों के लिए बात करनी, सच दैट। अब समझते हैं ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ये क्या है। ध्यान कीजिए मैंने क्या लिखा था पिछले वाले जो हमारा वो था, जो एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें मैंने लिखा था x-2 था ना अपॉन में। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वही तो है, यहाँ इसी की तरह तो है, ये x-2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x-a लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मॉड क्यों लगाया? आप जब लेफ़्ट से आगे बढ़ रहे होते हो, लेफ़्ट से x की ऐसी वैल्यू ली, जैसे मान लो मैंने ली थी 1.99, उसमें से मैं 2 माइनस कर रहा था, है ना, 1.99 ली, उसमें से मैं 2 माइनस कर रहा था। अगर जैसे ये था 1.99 माइनस 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -0.01। अच्छा माइनस में आएगा तो आप जैसे जैसे मॉड लगाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, इसीलिए इसको पॉजिटिव नंबर बोला गया है ना। यहाँ पे भी आप मॉड बोल सकते हो, मॉड लगा सकते हो। यहाँ पर a कितना है, 2 है, और इसे हमने छोटा करने की कोशिश की जितना हम 2 के करीब जा सके। जब आप 2 के करीब गए तो हमें बहुत छोटी वैल्यू मिली, ठीक है, और उस पर हमने चेक किया, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो डेल लिखा है उससे भी छोटी होनी चाहिए। अब डेल क्या है, डेल खुद में बहुत छोटी, डेल क्या है, खुद में बहुत छोटी वैल्यू है, जो कि खुद टेंड करती है जीरो पे। टेंड मतलब क्या होता है कि लगभग जीरो के करीब है, जीरो नहीं है, जीरो के करीब है। और हमें घटा करके क्या लाना है, एक्स में से एक्स ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको घटाना है ए से, और ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो खुद भी डेल से छोटी आए, इतनी छोटी वैल्यू लेनी है। तो डेल वो पॉइंट है जो एक्स के लिए उसको बहुत छोटा बनाता है। अब वहाँ से आपने एक्स एक सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक्स क्या सेलेक्ट किया था, 1.99 सेलेक्ट किया था ना पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो जब 1.99 आप एफ एक्स में उठा के रखोगे जो पूरा फंक्शन था, तो क्या वो नीचे ज़ीरो बनेगा, नीचे ज़ीरो तो नहीं बनेगा, एफ एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। तो जो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, और x बराबर 2 पर चेक करोगे तो जो वैल्यू आएगा, उन दोनों को जब आप घटाओगे तो वो खुद में इतना छोटा वैल्यू आएगा जो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक है, एप्सिलॉन भी क्या है, जैसे डेल टेंड्स टू 0 है, वैसे एप्सिलॉन भी क्या है, टेंड टू 0। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। कोशिश की कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, एक एक टर्म का मतलब मैंने बताने की कोशिश की। जब ये स्टेट करने को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे कैसे लिखना होगा, ठीक है। और जब ये मैं इसको समझा रहा था, उसके पहले जो पूरी डेफिनेशन लिखी थी, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए। अब इसको ज़रा सा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं उस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगर लिखा था वो क्वेश्चन इस टाइप से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 4। तो अब यहाँ समझते हैं, जब मैंने क्या बोला, देखिए वहाँ पे एक एफ एक्स था फॉर्मूले में, -l था, मॉड था, है ना, लेस देन एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन भी बहुत छोटा होता है, वेरी क्लोज टू 0 होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो अगर ये वेरी क्लोज टू 0 है, यहाँ से समझते हैं, तो लिमिट अगर लगा दें आप x टेंड टू कुछ लिख दे, जैसे मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में तो 2 चल रहा था, 2 की बात हो रही थी, है ना, और यहाँ पे अगर होगा वेरी क्लोज, जब वेरी क्लोज होता है तो आप क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना, x इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। तो जैसे आप रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा एफ ए हो जाएगा ना, -l इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत क्लोज है। अगर आप मान लीजिए 2 के बहुत क्लोज हैं और बहुत क्लोज वाली वैल्यू को 2 से घटा रहे, तो 0 ही तो आएगा ना, है ना, बहुत क्लोज है। सो देखते हैं इसको ज़रा, ऐसा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसका मतलब l इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब जरा एक बार और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, अगर इसे हमें सॉल्व करना हो, ये जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी, डेफिनेशन बेस्ड थी, हमको इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं करना है, हमें इसके लिए ट्रिक डिफाइन करनी है, और वो उसी ट्रिक से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 2
पर आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 2। तो देखिए आपने लगाया क्या, लिमिट x इक्वल टू 2 बोल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, टेंड टू 2, मतलब लगभग 2 पे पहुंच रहे हैं। यही काम आप राइट में लगाएंगे। सो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आपको देखिए 2 पे पहुंचना है, तो 2 पे पहुंचना है। अब यहाँ पे हमें डोमेन की बात नहीं करनी है, ठीक है, तो डोमेन की बात नहीं करनी। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब लिमिट ऐसे अप्लाई करनी हो और जिस पॉइंट पे अप्लाई करने हो, जैसे 2 रखेंगे तो नॉन एग्जिस्टिंग आएगा, नीचे 0 बन जाएगा, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। यही तरीका आपको पेपर में इस्तेमाल करना है, ना कि ये एप्सिलॉन और डेल वाली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी बोलते हैं, कभी कदार एग्जाम में ऐसे बोल देता है, तो आपको वही लिखना है, लेकिन आपको सॉल्व इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसको जब जब सॉल्व करेंगे आप, तो जैसे कि मैंने 2 अलग फंक्शन लिए थे, x माइनस 2 और x प्लस 2, होगा ना ये भाई, ऊपर फॉर्मूला बनना है ना, x माइनस 2, इसे आप कैंसिल करेंगे, ऊपर x प्लस 2 बनेगा। अब आप x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, जैसे 2 रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 4। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन जो है, फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन इसी को लेकर के समझाई, जिससे कि आपको इसके हर एक टर्म क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं एक थ्योरम पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरम क्या है, इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी कहाँ पर, x टेंडिंग टू a पर। इसका मतलब उनको a पर शक है कि वो यहाँ पर हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो उसी पे ही उनको चेक करना है। और बोल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ठीक है, शक दूर हो गया, एग्जिस्ट कर रही है, देन इट विल बी यूनिक या इट इज़ यूनिक। यूनिक मतलब किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर, है ना, वो यूनिक होती है, मतलब उसका कोई 2 वैल्यू नहीं आ सकती। अगर ऐसा है 2 वैल्यू नहीं आ सकती, यही तो प्रूव करना है, तो हम ये मानेंगे उल्टा कि वो 2 वैल्यू दे सकता है। हम क्या मानेंगे कि वो 2 वैल्यू दे सकता है। अब ये 2 वैल्यू अगर दे सकता है तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। मानते क्या है, ध्यान से सुनते हैं। लेट द फंक्शन हैज़ let the function possess मतलब पाना, possess two limits at a and that is कौन कौन सी, L1 मान लेते हैं और L2 मान लेते हैं, ठीक है। अब now we choose अब एप्सिलॉन को हम लोग चूज़ करें। मैंने बताया ना एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, तो उसको हम और छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे छोटा करें, जो 2 लिमिट हैं आपकी, लिमिट बहुत पास पास होंगी ना, अगर हम उन लिमिट्स को हम डिफरेंस कर दें, ठीक है, एक तो डिफरेंस कर दे रहे तो और पास आ जा रहा है, और क्या कर रहे हैं, उसका मॉड ले ले रहे तो पॉजिटिव हो गया वो, और उसको हम 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं और छोटा होगा, है ना। और यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी तो हो ही जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने मॉड कर लिया। 0 नहीं लेना है आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत पास में लेना है लेकिन 0 नहीं लेना है, ठीक है। ऑल्सो आपको पता है कि जब 2 लिमिट्स हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 0 अगर हम करें, उसकी बात कर रहे हैं किसकी, x माइनस a की, तो एक बारी जो डेल होता था, याद कीजिए, तो यहाँ पे ये डेल 1 हो जाएगा, एंड, है ना, दूसरे के लिए बात करें 0 लेस देन x माइनस a, ये डेल 2, ठीक है। और इसी पर अगर आप एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, L1 लेस देन, वही डेफिनेशन एप्सिलॉन, और दूसरा क्या होगा, 0 लेस देन एफ एक्स माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन तो बहुत छोटा ही लिया हमने, डेल 1 डेल 2 एक्स की वैल्यू हो गई आसपास की। अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है किसको, ये जो आपका डेल है, डेल 1 डेल 2 तो हो गया। अच्छा, डेल 1 डेल 2 जो था वो आपका x, जो x की वैल्यू जो दी थी a, है ना, x माइनस ए, एक्स के पास पहुंचने वाला था, मतलब डेल हम ऐसा करते थे कि a के पास पहुंचे, ठीक है।
तो यहाँ पे तो दो है ना डेल वन और डेल टू। अब ज़्यादा पास पहुँचने के लिए आपको पता है क्या होता है, इन दोनों में कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा। तो देखिए डेल जो हम इन दोनों में से चूज़ करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ डेल वन कॉमा डेल टू। ठीक है, अगर हमें जो ओवरऑल के लिए डेल चूज़ करना है, जो कि और भी छोटा चूज़ करना है, तो डेल वन और डेल टू का मिनिमम होगा, क्योंकि हमें पास में जाना है इसलिए मिनिमम। अगर हमें दूर जाना होता तो हम मैक्सिमम चूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके दूर जाना, क्योंकि आपके बारे में आपका बगल वाला पड़ोसी ज़्यादा जानता होगा, तो एकदम मिनिमम दूरी वाला ज़्यादा जानेगा आप पे, है ना। तो इसीलिए हम मिनिमम चूज़ किया गया। अब देखिए, अगर हम लोग आगे की बात करें, अब प्रूफ पे आते हैं, एग्जैक्टली प्रूफ पे आगे फिलहाल ये सबसे चीज़ तो लिखनी है आपको। अब देखिए ज़रा, अगर हम आपसे कहें इसकी वैल्यू निकालिए मॉड ऑफ एल वन माइनस एल टू, तो देखिए मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करते हैं, इस मॉड के अंदर आप क्या करें, एफ एक्स एक बारी ऐड कर दें और एफ एक्स एक बारी सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स माइनस, देखिए ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये चीज़, ये वाला पार्ट, इसको एक साथ ले लेना है और इसको एक साथ ले लेना है। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मॉड के अंदर ही ले रहा हूँ अभी तो इक्वल टू आपने लगाया, एफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए पहला लिख रहा हूँ एफ एक्स माइनस एल वन। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ ले लिया मैंने, और इन दोनों में ये वाले और ये वाले पार्ट में क्या करें, मैंने क्या क्या लिया, एफ एक्स लिया और माइनस एल टू लिया, सॉरी एफ एक्स माइनस एल टू लिया मैंने यहाँ पे एल टू। ठीक है, एफ एक्स माइनस एल टू, एफ एक्स माइनस एल टू लिया, जिसे कि पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे ना, एफ एक्स माइनस एल टू ले लिया हमने, और एक ले रहा हूँ ये एफ एक्स और ये एल वन, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल वन। ठीक है, अब मॉड लगा हुआ है। अब आपको पता हुआ है क्या है, क्या पता है, अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं मॉड से इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को अलग अलग मॉड लगा दूं, मतलब एफ एक्स माइनस एल टू का मॉड प्लस, ठीक है, और दूसरा मॉड अगर मैं करूं एफ एक्स माइनस एल वन। अच्छा ये बताइए, वो मॉड के अंदर माइनस में था, मैंने मॉड के बाहर निकाला तो प्लस किया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन से ये वाली लाइन बड़ी हो गई, है ना, बड़ी हो गई, या फिर क्या हो गया, बड़ी भी हो गई, और बराबर तो कह सकते हैं अगर सारी वैल्यू सेम होती है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें माइनस में था, है ना, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस में, तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन बड़ी हो गई ना, नीचे वाली लाइन बड़ी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इतना नोट कर लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि ये लाइन बड़ी होगी हमारी लेफ़्ट से। अब देखिए ज़रा, इसकी प्लेस पर मैं, इस वाली प्लेस पर हम लोगों ने एप्सिलॉन माना था, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो इसे क्या कर सकते हैं, 2 एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोगों ने चूज़ की थी कुछ स्टार्टिंग में, क्या चूज़ की थी, ध्यान दीजिए, 1/2 मॉड में L1, है ना, माइनस L2। ठीक, 2 to 2 कैंसिल हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो स्टार्टिंग में हम लोग L1 माइनस L2 की वैल्यू निकालने चले थे, वो खुद मॉड L1 माइनस L2 से लेस हो गई। ये बात कैसे हो सकता है, कोई खुद से कुछ छोटा कैसे हो सकता है, यानी ये बात तो गलत हो गई, है ना। सो इस पर लिखेंगे हम लोग क्या, विच इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, टू आवर अजम्पशन। अब ये अजम्पशन से अलग होगी, तो हमारी अजम्पशन क्या थी, इसे नोट करिए, एजम्पशन का विरोध कर दिया इसने, एजम्पशन हमारी क्या थी, दिस मीन्स व्हाट, कि सो द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज़ यूनिक। मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो ये थी कि हमने दो अलग अलग लिमिट L1 L2 मान रखी थी, लेकिन इसने हमारी बात को गलत कर दिया बाद में, उसका मतलब वो दो ना हो करके वो दोनों की दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दो ना हो करके वो क्या है, इक्वल है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम लोग को इसमें याद रखनी है, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकें। ये तो थ्योरम था, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में सॉल्व किया जाएगा हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखते हैं पहले हम लोग को याद क्या रखना है। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आप
सीरीज़ एक्सपेंशन याद करेंगे। जैसे e टू द पावर x का सीरीज़ एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपको लर्न रखना है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे a टू द पावर x भी है 1 प्लस एक्स लॉग a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग a बेस e इसका भी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ऐसे ही और भी हमारे पास हैं, जैसे कि आपने शायद पढ़ा हो 12th में log 1 प्लस एक्स की सीरीज़, log 1 माइनस एक्स की सीरीज़, है ना, साइन एक्स की सीरीज़, कॉज एक्स की सीरीज़। मैं आपको सीरीज़ बताता हूँ, बाकी और जितनी भी सीरीज़ हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं सारी सीरीज़ को उस पर पोस्ट कर दूँगा। वैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है, ऐसे चलती जाएगी। अच्छा, इस पर एक यहाँ पे पॉइंट भी होता है कि आप x के प्लेस पर क्या नहीं रख सकते हो, पहली बात तो -1 नहीं रख सकते आप, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 रख सकते। ऐसा ही इसकी log 1 माइनस एक्स की सीरीज़ में, तो ऊपर जितने भी टर्म लिखे हैं सारे टर्म लिख लीजिए प्लस में। याद करने का तरीका, सारी टर्म्स लिख दीजिए प्लस में। ठीक है, और बाहर में ब्रैकेट के बाहर, मतलब बहुत सारे टर्म हैं, बाहर माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या नहीं रख सकते, यहाँ पे आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि log 1 रखोगे जैसे 1 माइनस 1 0, log 0 पर डिफाइन नहीं होगा। साइन एक्स की सीरीज, साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, इसकी सीरीज़ क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी इवन ऑड पे प्लस माइनस करते हुए। कॉज एक्स की सीरीज़ क्या होती है, इस पर पहला तो 1 होता है, प्लस माइनस होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है, एक और देख लेते हैं, tan x की सीरीज़। tan x की सीरीज़ बस 3 टर्म याद रखने हैं आपको, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस में फैक्टोरियल होता है, लेकिन tan में फैक्टोरियल नहीं होता। वैसे इसके बेस पे हम लोग सारे के सारे लिमिट के क्वेश्चन, बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए 80% तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज़ ये कुछ सीरीज़ हैं, और भी 2-3 सीरीज़ और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने बोला है डाल दूंगा मैं। और आज का जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे CBCS सिस्टम वाला, सो उससे रिलेटेड मैंने बोला था बताने को, सो उसके बारे में आप सुनते हैं, सुनिए। सो गाइज़ देखिए, जो मैंने बताया था, हालांकि अभी तो हर जगह से धीरे धीरे बातें पता चल रही, लेकिन ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है जिसके बारे में मुझे पता चला है। सो देखते हैं ये है क्या। जैसा कि वहाँ पे चल रहा था हमारा, पहले क्या धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि CBCS सिस्टम जो था, CBCS सिस्टम को ये लोग मना कर रहे थे, यहाँ के टीचर्स। ठीक है, CBCS सिस्टम जो है क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है हमारा, उसको ये लोग मना कर रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पे धरना चल रहा था। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होगा क्या। देखिए, नॉन प्रैक्टिकल मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होना है, वो वाले आपके जो पेपर्स हैं, जो रिटन वाले हैं, वो 100 अंक का होगा। CBCS प्रणाली में वितरण कैसा होगा, देखिए 2 टाइप से करवा रहे हैं ये लोग। मिड टर्म करवा रहे हैं 40 अंक का, ठीक है, और 40 अंक का करवा रहे हैं मिड टर्म, उसके बाद जो बचे 60 अंक आपके, वो एंड टर्म में। मतलब जैसे आपको पता होगा, पहले हम लोग का छमाही और सालाना बोलते थे ना, जो 6 मंथ वाला होता था और ईयरली वाला होता था, ये वही है, उनके नाम बस बदल दिए गए हैं। अब ये कैसे चल रहे हैं ज़रा सुनते हैं। मिड टर्म जो 40 मार्क्स का होगा, वो ध्यान से देखिए, 40 अंक के अतिरिक्त मूल्यांकन जो है, 25 अंक आपका उपस्थिति बहुत मायने रख रहा है। असाइनमेंट जो आपकी यहाँ जो कॉपियाँ बनवाई जाती होंगी, लाइक जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी, ठीक है। फील्ड वर्क, क्या फील्ड वर्क में ध्यान होगा आपको, आज इस बार NSS है ना, NCC, और कुछ वो आपका क्या था, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब कोर्स कराया गया, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है, उन्हें ये कंसीडर करेंगे और 25 अंक देंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा 15 अंक। लिखित में क्या होगा, जो आपके भी 3-4 चैप्टर जो मिड टर्म के लिए आपने पढ़े होंगे, आपके कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सीन है, ठीक है, तो उसमें 3 प्रश्न करने होंगे 5-5 अंक के, 15 अंक का क्वेश्चन आपको करना होगा। हालांकि 3 क्वेश्चन नहीं, उन्होंने तो प्रावधान ज़्यादा क्वेश्चन का किया है, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको चूज़ करना होगा, आपको 3 ही करने होंगे, ठीक है, और मे भी लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, ठीक। और उसके बाद जरा, ये तो मिड टर्म की बात हो गई।
अभी जो एन टर्म है उसको भी समझते हैं। देखिए अब एन टर्म की बात करें, जो MCQ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा सीधा लिखा है। एन टर्म के जो पहले यहाँ पे आपने देखा ना, ये सब्जेक्टिव जो था ये आपका ये पार्ट देखिए, वो पूरा आपको रिटर्न में है। समझ में आ रही बात? आपको रिटर्न में भी लिखना है, आपको MCQ भी वाला टर्म होगा। जो सैद्धांतिक जो एन टर्म है वो ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए क्या लिखा है, 60 अंक बाह्य। एक्सटर्नल मतलब क्या है? बाह्य मतलब एक्सटर्नल, जिसमें 40 प्रश्न होंगे आपके, 40 प्रश्न होंगे। अब 40 प्रश्न आप ऐसे तो कर नहीं लेंगे, लॉन्ग आंसर तो होंगे नहीं, यानी 40 प्रश्न आपके MCQ होंगे और सारे के सारे 1.5 अंक के होंगे। तो 1.5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो क्या हो जाएगा, ये आपका 60 मार्क्स का भी हो गया। 60 मार्क यहाँ कवर हो गया और 40 मार्क्स आपका ऊपर कवर हो गया। ठीक, ये था आपका नॉन प्रैक्टिकल मतलब रिटर्न वाली जितनी भी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आप समझते हैं प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र क्या है। ये 100 अंक का होगा। ठीक है, CBCS प्रणाली है आपकी, चॉइस बेस्ड वाला है ना। अब क्या है, इसमें भी मिड टर्म है, प्रैक्टिकल वाला सीन भी है वही, 30 मार्क्स का मिड टर्म है। अब इसमें देखिए है 10 अंक उपस्थिति। अरे आप जब भी जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए तो उपस्थिति आपकी लगती है, उसमें आप असाइनमेंट लिखते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी भरते हैं। फील्ड रिपोर्ट उसमें भी होगी, आपने क्या क्या बनाकर, कुछ प्रोजेक्ट आप बनाते हैं जैसे चार्ट बनाते हैं वगैरह। सो उस पर मूल्यांकन होगा 10 अंक उसका। लिखित में आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने 4 प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन किया होगा कुछ लोगों ने, फिजिक्स में आपका वर्नियर कैलिपर्स किया होगा या स्क्रू गेज किया होगा। तो 4-5 सब सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, सारे कॉलेजेस में, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके दिए जाते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 20 अंक का होगा, जिसमें से 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। हालांकि दिए तो आपको 8 प्रश्न जाएंगे, उसमें से 4 आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों एलिजिबल रखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार CBCS सिस्टम लाया गया। होपफुल ये कि आगे थोड़ा सा और टफ करेंगे। 4 है तो फिर 5 या 6, 1 या 2 ही ऑब्जेक्ट होता है आपको चूज़ करने का। 4 देखिए 4 ही करने हैं, 8 में से 4 करने हैं। तो आप क्या करिए, 8 में से 4 आपको अगर 8 कराए गए, आप सिर्फ 6 तैयार करिए, 7 तैयार कर लीजिए। कम तैयार करेंगे और भी अच्छा रहेगा, आपको जल्दी हो जाएगा। और करने 4 ही है। हाँ, ये मत करिए कि 4 ही तैयार करके जाए, हो सकता है वो 4 आपके ना मिले आपको, है ना, एक आध छूट जाए, तो ऐसा मत करिएगा। प्रैक्टिकल 25 अंक का है, 15 आंतरिक और 10 बाह्य। इसमें क्या है, आंतरिक के 15 अंक उपस्थिति असाइनमेंट वही चीज़ें हैं, ठीक है, और 10 बाह्य यानी एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और देखिए ज़रा, जो उसका सैद्धांतिक एंड टर्म होगा यानी प्रैक्टिकल पार्ट वाले का, भाई प्रैक्टिकल का भी होगा और रिटन का भी, दोनों साथ में ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। एंड टर्म क्या होगा, 45 अंक का होगा एक्सटर्नल, जिसमें 30 प्रश्न होंगे, 30, जिसमें वही सेम चीज़ 1.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये MCQ बेस्ड होगा, सीधी सी बात। अब देखिए प्रैक्टिकल में जो आप कर रहे होगे, प्रैक्टिकल में जितने भी आपने प्रैक्टिकल 5 या 6 जो भी करे होंगे, उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। कैसे, बुक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल की आपकी बुक है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसे आप MCQ बेस्ड पे यानी लाइन बाइज लाइन पढ़ेंगे, ऐसे लाइन अंडरलाइन करके, जैसे कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। और उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, क्वेश्चन या तो आप बना लेंगे, या तो आप हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसे वैसे ही पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए लोगों ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप लोग काम करेंगे। सो ये तरीका आप लोग अपनाइएगा, ठीक है, पढ़ने का, कि अंडरलाइन करके पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि जो हम लोग क्या ध्यान देने की बात की है, कि ज़्यादा जो जोर लग रहा है वो किसका है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जो शॉर्ट टाइप आंसर, जिसमें शॉर्ट ट्रिक लगा करके आप आंसर दें। सो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे मैथ्स तो देख सकते हैं, बहुत आराम से देखिए, ठीक है, पढ़िए उसे, शॉर्ट ट्रिक पढ़िए और डायरेक्ट करिए। मैं तो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड इस समय बना भी रहा हूँ, लॉन्ग टाइप भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं शॉर्ट टाइप भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी करा रहा हूँ। सो आप उसके लिए जुड़े रहें, ठीक है। मैं आपके लिए अपडेटेड रहूँगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता भी है, मैं टेलीग्राम पे तो हमेशा ये पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उससे जुड़ते रहें। सो आज में जो मैंने ये आपके सामने ये PDF चल रहा है, ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, और जो मैंने सीरीज़ की बात की थी वो भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।